आपने बताया था कि मेरी परदादी चाइना में रहती है, लेकिन आपने तो कभी बताया नहीं कि वो चाइनीज है। तभी मम्मी, मैं तभी सोचूं कि ऐसा क्यों होता है कि मैं जब भी किसी चाइनीज इंसान को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं किसी अपने को देख रही हूँ। हाँ सच में, मुझे उनको देखकर प्यार सा आता है, मोहब्बत सी हो जाती है। भाभी जी को चाइनीज लोगों से मोहब्बत सी हो जाती है। पता है मम्मी, मैं तो कभी कभी सोचती हूँ काश विभू भी चाइनीज होता। हाँ सच में, चाइनीज मर्दों की ना अलग ही बात होती है। क्या चार्म होता है उनमें, कितना अट्रैक्शन होता है नहीं उनमें। फिर विभू मेरे लिए अच्छा सा टेस्टी सा चाइनीज खाना भी बना सकता था। हाँ मम्मी, मुझे चाइनीज कितना पसंद है, लेकिन देखो ना विभू को चाइनीज बनाना ही नहीं आता। चाइनीज खाना देखती हूँ ना तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। हाँ, वैसे मम्मी मैं बहुत खुश हूँ ये जानकर कि मैं आधी चाइनीज हूँ। अब आधी चाइनीज ही हुई ना, अगर मेरी परदादी चाइनीज है तो मैं हाफ चाइनीज हो गई। ये जो आपने मुझे सरप्राइज दिया है ना, इसको सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। अभी मैं जाती हूँ, मीनल को बताती हूँ, इनफैक्ट सबको बताती हूँ कि मैं हाफ चाइनीज हूँ। हमें तो पहली बार पता चला कि भाभी जी के दिल तक पहुंचने का रास्ता चाइना से होकर गुजरता है। बस अब हम भी चाइना की विशाल दीवार फांद कर भाभी जी के दिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लड्डू के भैया, ये लीजिए सूप। अरे सूप नहीं, सौंफ होता है पगली। सही पकड़े हैं। तुम्हारे हाथों में भी क्या जादू है पगली। आहा, वैसे मसाला तो सब एक सा ही डालते हैं, वो धनिया, गरम मसाला, मिर्ची वगैरह, लेकिन तुम पता नहीं क्या डाल देती हो जो खाना इतना स्वादिष्ट हो जाता है। हम प्यार डाल देते हैं। अब वो कहा है ना, अब बस कीजिए, आप हमारी इतनी तारीफ करेंगे तो हम इमोशनल हो जाएंगे। वो इमोशनल नहीं, इमोशनल होता है पगली। सही पकड़े हैं। पगली, हमारे दिमाग में भी एक तो आइडिया आ रहा है। अब कहाँ आइडिया आ रहा है? क्यों ना हम भी कोनो खाने का बिजनेस शुरू करें। हाँ दया, हम शुरू तो किए थे भरभूति जी के साथ, लेकिन आपको फिर पसंद ना ही आया तो। तो भरभूति जी के साथ शुरू करने की क्या जरूरत थी। अब हम है ना, हम बनेंगे तुम्हारे बिजनेस पार्टनर। हाँ दया, क्या बात कर रहे हैं? लेकिन इस बार हम इंडियन खाने का बिजनेस शुरू नहीं करेंगे। अब कहा है तो फिर कौन सा करेंगे? इस बार हम चाइनीज खाने का बिजनेस शुरू करेंगे। चाइनीज खाने का बिजनेस शुरू करेंगे? हाँ, वो खाना तो हमको बनाना आता ही नहीं है। तो हम है ना पगली, हम सिखाएंगे तुम्हें। हम तुम्हारे लिए एक पुस्तक लेके आएंगे चाइनीज खाना बनाने की, तो पुस्तक पढ़ती जाना और चाइनीज डिशेस बनाती जाना। ठीक बा। तुम चाइनीज खाना बनाओ, हम भाभी जी को बनाते हैं। अरे, हमारी कॉलोनी में चाइना से कौन आ गया? तिवारी जी के घर? ये क्या नाटक है तुम्हारा? मुझे चाइनीज बनाकर क्यों बुला लिया? तुझे अपनी 1 साल की तनख्वाह एक साथ चाहिए है ना। हाँ, वो तो कब से चाहिए। तो बेटा अंगूर खाना। ये जानने की कोशिश मत कर कि अंगूर की बेल कहां से कहां को निकल रही है, समझा।
जी चाइनीज में बातें कर रहे हैं। सेठ जी, तुम्हें तो पता है कि बचपन से ही मैं एक नंबर का काइया आदमी हूँ। साला अंगूर खाने में इतनी दिलचस्पी ना रही जितना ये जानने में रही कि अंगूर की बेल कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही। ये तो बताना पड़ेगा। चिंग पांग चांग पिंग चिंकी। बात ऐसी है कि हम चाइनीज फूड का धंधा खोलने जा रहे हैं मोहल्ले में। इसलिए धंधा खोलने से पहले मोहल्ले वालों को बताना चाहते हैं कि हम चाइनीज हैं। तुम चाइनीज हो? अबे दिखाना चाहते हैं कि हम चाइनीज हैं, ताकि जब मोहल्ले में धंधा खोलें तो लोग भागे भागे आए और कहें कि यही चाइनीज है और इन्हीं का फूड बहुत अच्छा है। माफ करना सेठ जी, कसम से कह रही हूँ, बहुत बड़े फ्रॉड आदमी हूँ। चिंग पांग चिंग चिंग चू 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 चू। क्या बकवास कर रहा है साले तू? अपने धंधे के चक्कर में देश के साथ गद्दारी कर रहे हो इंडिया की पैदावार, और 4 पैसे कमाने के लिए चाइनीज में कन्वर्ट हो रहे हो। थू है आप तू। ज्यादा देशभक्त बनने की कोशिश मत कर, समझा? जैसे काम हो जाएगा अपनी तनख्वाह पकड़ और निकल ले, समझा? टाटा। एक बात ध्यान से सुन लो, इस बार 2 महीने की एक्स्ट्रा तनख्वाह लूंगा, वरना तुम्हारी चाइनीज का जो मुखौटा है ना, सबके सामने उतार के नंगा कर दूंगा। चिंका पाका बेटा मेरी नस दबी हुई है, इसलिए मेरा फायदा उठा रहा है तू? हाँ? सेठ जी, आज तक आपने फायदा उठाया है, हमें तो कभी मौका ही नहीं मिला। चल मेरा काम हो गया, अब तू निकल ले। याद रखियो, एक साथ 2 महीने की तनख्वाह लूंगा। इनका पाखा ला का पाचू 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 पा। भाभी जी। हेलो तिवारी जी। ओके। भाभी जी सोच रही होंगी कि आखिर ये चाइनीज कौन है, हमारा क्या लगता है और हमसे क्यों मिलने आया था। सही है या? हेलो अम्मा जी। अम्मा जी प्रणाम। जुग जुग जी उमर बच्ची, कैसन बा? अरे का हुआ? आज कौन तोता पाल ली हो? बहुत परेशान लग रही हो। अम्मा जी चाइनीज हमको बहुत परेशान कर रहा है। का चाइनीज तुमको परेशान कर रहा है? बहुरिया, उस चाइनीज को बोल दो कि देखो हमसे पंगा ना ही लो। हमारी सासू माँ भी वो कुंफू चैंपियन है, तुम्हारा हड्डी पसली तोड़ के ना हाथ में धर देगी। हाँ अम्मा जी, ये चाइनीज कोनो आदमी नहीं है, हम चाइनीज डिश की बात कर रहे हैं। हमको कुछ समझ में नहीं आता है, ये कैसे बनाना है। आपको आता है क्या चाइनीज डिश बनाना? नहीं, हमको तो सिर्फ खाना आता है। अरे यार अम्मा जी, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे बनाएं। अब पहले प्याज का छौंका दे और टमाटर पकाए, कुकर में पकाए, कैसे पकाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चाइनीज डिश कैसे बनाएं? भाभी जी, इट्स नॉट डिश, इट्स डिश। सही पकड़े हैं। अरे बहुरिया, जब तुमको चाइनीज डिश बनाना आते ही नहीं है तो काहे बनाने का कोशिश कर रही हो? हैं? चाइना का दबाव है। अम्मा जी, चाइना का दबाव नहीं है, ये लड्डू के भैया का दबाव है। ये तिवारी भाभी जी के ऊपर चाइनीज बनाने का दबाव क्यों डाल रहा है? अम्मा जी, लड्डू के भैया के सर पे चाइनीज के बिजनेस का भूत सवार हो गया है। ओहो,
उबाइल को चाइनीज खाने का बिजनेस करने का चर्बी ज्यादा चढ़ा है ना, तो उबाइल को बोला कि खुद ही चाइनीज खाना बनाए। हमने लाडो को काहे परेशान कर रहा है। आओ अम्मा जी, लड्डू के भैया हम पे बहुत भरोसा करते हैं ना, उनको पता है हम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो हम उनका दिल कैसे तोड़ सकते हैं। हाँ हाँ मेरी बच्ची, हम जानते हैं तुम उबाइल का भरोसा नहीं ना तोड़ सकती हो। तुम फिक्र नहीं करो, हम कुछ करते हैं। अब हमारे घर के पास में एक तो चाइनीज ठेले वाला है, हम जाके उसे 2-4 टिप्स लेके आते हैं, अब फिर तुमको बताते हैं। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। ठीक बा, प्रणाम, रखते हैं। हाँ हाँ खुश रहो, रखते हैं। भाभी जी माफ कीजिएगा, लड्डू के भैया के पुरखों ने भी कभी चाइनीज का धंधा किया है जो ये करेंगे हैं? अगर कोई चाइनीज सुन लेगा ना, पटक पटक के मारेगा इनको। भरभूति जी क्या बात कर रहे हैं। भाभी जी आप ठहरी 100% 100% भारतीय नारी, मतलब आप चाइनीज कैसे बनाएंगी? मतलब इसे सो सिंपल है, लॉजिक है इसके पीछे। लेकिन हम लड्डू के भैया का दिल ना ही तोड़ सकते हैं, हमको चाइनीज बनाना है। कहा है ना कि अगर हम चाइनीज ना ही बना पाए तो लड्डू के भैया के दिल में हमारी कोनो इज्जत ना ही रहेगी, और अगर हमारी इज्जत ना ही रहेगी तो हम ही कानपुर छोड़कर चले जाएंगे। अभी जी प्लीज प्लीज, ये लफ्ज अपनी जुबान पर दोबारा मत लाइएगा प्लीज, कि आप कानपुर छोड़ के चली जाएंगी। नेवर। तो क्या करें हम। अभी जी समंदर की सारी मछलियां आसमान में चली जाए हमें मंजूर है, आसमान के सारे तारे समंदर में समा जाए हमें मंजूर है, लेकिन आप कानपुर छोड़ के चले जाएं, हमें ये कत्ते मंजूर ना होगा भाभी जी, ना हो। आप क्या बात कर रहे हैं, हमको कुछ समझ में ना ही आ रहा है। भाभी जी ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि ये जो मोहब्बत है ना भाभी जी, ये आग का दरिया है और इसमें डूब के जाना है। मतलब मेरा मतलब है कि भाभी जी हम आपकी लड्डू के भैया के सामने किरकिरी होने देंगे नहीं। तो क्या आप हमको चाइनीज बनाना सिखाएंगे। नहीं, हम बनाना तो नहीं सिखाएंगे, लेकिन हम दोनों मिलकर लड्डू के भैया को बनाएंगे। क्या बोले। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है भाभी जी, मैं आपके लिए चाइनीज रेस्टोरेंट से खाना लेके आऊंगा और वही चाइनीज खाना आप लड्डू के भैया के सामने पेश करेंगी और उनसे कहेंगी कि ये खाना आपने बनाया है। ये गलत है, हम ऐसा ना ही कर सकते हैं। भाभी जी मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। देखिए बरबूती जी, हम ऐसा ना ही कर सकते, हम झूठ ना ही बोल सकते, हम ऐसा कभी ना ही किए, कभी ना ही। भाभी जी आपको लड्डू के भैया की कसम, अगर आप ऐसा ना करें तो आप उनका मरा हुआ मुंह देखें। भाभी जी आप मौके की नजाकत को नहीं समझ रही हैं। बरबूती जी का के आप कसम दे दिए, हम तो अपने हाथों से। भाभी जी अपने हाथों से बनाएंगी आप, लेकिन तब तक मैं आपके लिए चाइनीज रेस्टोरेंट से खाना लाके देता रहूंगा। इस बीच आप बनाना सीख लीजिएगा चाइनीज, और फिर जब बनाना सीख लेंगी तो फिर अपने सुंदर हाथों से बनाइएगा। हाउस द आइडिया। भाभी जी माँ कसम, हम अपनी मोहब्बत को किसी के सामने झुकने नहीं देंगे। भाभी जी रिएक्ट नहीं किया इन्होंने। हाँ यार, कैन यू बिलीव इट, मैं हाफ चाइनीज हूँ। अच्छा सुन ना, मीनल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ चल, ओके बाय। तिवारी जी। अरे जी जी भाभी जी, कैसे हैं आप। बस भाभी जी चाइना हूँ, जी मतलब चंगा हूँ। ओ वैसे तिवारी जी, मैं आपसे एक बात पूछूं। जी पूछिए। मैंने देखा था आज आपके पास ना एक चाइनीज आदमी मिलने आया था। जी वो हंग शंग शेंगली। शंग शंग शेंगली। हंग शंग शेंगली। हंग शंग शेंगली। जी। वाह तिवारी जी, आप कितना अच्छा बोल लेते हैं।
वैसे ये हंग शंग शेंग ली से आपका कोई ताल्लुक है? भाभी जी अब क्या बताएं आपको, ये राज भी चाइना की महान दीवार की तरह हमारे दिल में खड़ा है, हम इसे गिरा नहीं सकते। अब हम आपको नहीं बता सकते कि चाइना से हमारा गहरा रिश्ता है। उफ, मैं क्या बोल रहा हूं। आपका तिवारी जी चाइना से कोई बहुत गहरा संबंध है? रहने दीजिए ना भाभी जी, रहने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, मैंने ये भी देखा था तिवारी जी कि आप जब उस चाइनीज आदमी से बात कर रहे थे तो आप बड़ी फर्राटेदार चाइनीज में बात कर रहे थे। जी भाभी जी, बस जब अपना कोई भाई बंद मिल जाता है तो अपनी भाषा में बात करनी पड़ती है। तो क्या बोल रहा हूं मैं। आपके कहने का मतलब ये है कि चाइनीज आपकी भाषा है? चलते हैं भाभी जी। नहीं नहीं तिवारी जी, सुनिए सुनिए। पता नहीं तिवारी जी क्या गोल मोल बातें करके चले गए, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आया। खैर छोड़। ये भरभूति जी कहाँ रह गए? लड्डू के भैया आके पूछेंगे कि चाइनीज बनाऊं कि नहीं, तब का जवाब देंगे? हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। भाभी जी, हम अपने आप को खाक में मिला देंगे, लेकिन आपकी इज्जत को मिट्टी में मिलने से बचा लेंगे। हाँ भरभूति जी। देरी से आने के लिए माफी चाहूंगा भाभी जी, ठेले पे बहुत भीड़ थी, बड़ी गुत्थम गुत्था करके लाया हूँ ये चाइनीज लूट के आपके लिए। आज समझ में ना ही आ रहा है भरभूति जी, हमें आपके एहसान का बदला कैसे चुकाए? मोहब्बत से। क्या बोले? मेरा कहने का मतलब है कि भाभी जी, हाँ, बल्कि आपने मुझसे मदद लेके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब भरभूति जी हमने आप पे क्या एहसान किया है? भाभी जी, आपने हमारे दिल की बंजर जमीन पर अपनी मासूमियत का हल चलाकर जो चाहत की फसल उगाई है, उसका एहसान। आप किसान हैं? चाइनीज ले आया हूँ, गिन लीजिए। थैंक यू भरभूति जी, समझ में ना ही आ रहा है का बोले हम। आप चाइनीज में वाह नहीं बोल दीजिए। वो आई नहीं क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आई लव यू। हम आपको आई लव यू बोल दिए। राम 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 राम। तो क्या बुरा बोला भाभी जी? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि भाभी जी, ये तो मैं आपको चाइनीज सिखा रहा हूँ, आप मुझे चाइनीज सीख रही हैं। तो एक चाइनीज का वर्ड है ना, वाह नहीं, सो इट्स ओके। आपको चाइनीज आता है बोलना? भाभी जी, चाइनीज बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही इजी लैंग्वेज है। एक्चुअली क्या है कि चाइनीज में 5 वर्ड्स हैं, ले देके पिंग पोंग शिंग शोंग ली। इन्हीं वर्ड्स को घुमाते रहिए आप, बस चाइनीज बोल लेंगे। बहुत सिंपल लैंग्वेज है। आप कैसे? अगर हमको लड्डू के भैया को कुछ चाइनीज में बोलना हो तो कैसे बोले? अगर आपको बोलना है कि लड्डू के भैया बहुत ही चीमड़ किस्म के आदमी हैं, तो आप बोलिए कि लड्डू के भैया बहुत चीमड़ा आदमी, पिंग पोंग लिंग नांग चिंग चोंग। आप लड्डू के भैया को चीमड़ बोले? भाभी जी, बस एग्जांपल दिया आपका, वैसे भी चीमड़ तो है ही वो, मतलब आई एम जस्ट सेइंग इट फॉर एग्जांपल। ठीक बात, थैंक यू। व्हाई नहीं? आई एम सॉरी, मैं गलती से आपको आई लव यू बोल गया। आई एम रियली सॉरी। कोनो बात नहीं। इट्स ओके। व्हाई नहीं? चलिए, भाभी जी को ओवर की दूसरी बॉल तो डाल दी जो थोड़ी स्पिन थी, अब तीसरी बॉल तो गुड लेंथ डालते हैं। अंगूरी, अंगूरी। हाँ आ रहे हैं। क्या हुआ लड्डू के भैया? चाइनीज डिशेस रेडी है माय चाइनीज गर्ल। होइंग। ये क्या बोला? मतलब चाइनीज में वेलकम। ओहो, तो मतलब चाइनीज डिश बनाने के साथ साथ चाइनीज भाषा भी सीख रही हो। आई लव यू माय डार्लिंग। होइशी। अब ये क्या बोला? हम बोले मी टू। अच्छा। चंग चोंग
चो चो तो चिंग चो टी चो पो चे को चल चो पो पाचो पाचो चपटो चपटी चोपी चपट को पोची चटो पोटा चट्टो पोटी पोचो चपट को पोची चटो पोटा चट्टो पोटी पोचो। अरे बस बस, अब चाइनीज में क्या पूरा ग्रंथ पढ़ोगी? अंग्रेजी तो सुधार लो पहले। चलो औकात में आओ, मतलब हिंदी बोलो, हिंदी बोलो। हाँ सब सीख लिए हैं। अच्छा तो चाइनीज खाना रेडी है? हाँ लड्डू के भैया, वो फ्राइड राइस तैयार है। फ्राइड राइस नहीं, फ्राइड राइस होता है पगली। सही पकड़े हैं। अब पनीर चुल्लू भी रेडी है। पनीर चुल्लू नहीं, पनीर चिली होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। वेज मैंचूरियन भी रेडी है। वेज मैंचूरियन नहीं, वेज मंचूरियन होता है पगली। हाँ सही पकड़े हैं। सब 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 रेडी हैं। तो सब रेडी है ना? हाँ वैसे लड्डू के भैया हम पूछना चाहते हैं कि क्या आप इसे घर घर जाकर बेचेंगे? पगला गई होगा? चूरन है कि घर घर जाकर कहेंगे कि चाइनीज ले लो, चाइनीज ले लो। तो फिर कैसे बेचेंगे? उसका इंतजाम हमने कर लिया है। क्या कर लिया है? इंतजाम। From Changi Chowk to China, जाने कौन समझ आई ना। मामा From Changi Chowk to China.